बात करते हैं एक्सेप्शंस की। उसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक्सेप्शंस में क्या है कि इस केस में क्या है कि प्राइस के बढ़ने से भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के घटने से भी डिमांड घटेगी। तो ये है एक्सेप्शंस। इसके अंदर आते हैं ये हमारे पॉइंट्स, इनको हम समझेंगे। देखो डिफरेंट गुड्स, इसमें जैसे कि ज्वार बाजरा या फिर देखो दालें होती हैं, कितनी भी महंगी हो जाए इंसान खाना तो नहीं छोड़ेगा, भूखा तो नहीं मरेगा। तो ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी प्राइस बढ़ जाने पे भी इनकी डिमांड कम नहीं होती। ठीक है। स्टेटस सिंबल गुड्स जैसे कि मर्सिडीज और डायमंड, जो अमीर लोग हैं वो दिखाने के लिए ही तो वो चीज़ें खरीदते हैं। अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि वो उनको दिखाने के लिए ही तो खरीदते हैं, तो वो भी खरीदेंगे प्राइस बढ़ने पे भी। अब आता है इग्नोरेंस। इसमें क्या है कि आप मॉल वगैरह में कहीं गए, कोई चीज़ पसंद आई, उन्होंने आपको मान लो 2000 की बोल दी। अब आप वो चीज़ बाहर आके देख रहे हो तो वो आपको सस्ते में मिल रही है, आपको पता ही नहीं था उसका रेट क्या है, तो वो चीज़ इग्नोरेंस में आती है कि आपको रेट मालूम ही नहीं था और आप ज़्यादा में खरीद रहे हो। फोर्थ, फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, लोगों ने बोला था कि जल्दी जल्दी राशन भरो, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे। तो वो चीज़ भी है कि अगर कोई चीज़ महंगी भी मिल रही थी तो आगे चल के ना मिले, इस चीज़ का डर था, इसलिए वो पहले ही उसको भर रहे थे उस टाइम पे, तो तब भी उन्होंने रेट नहीं देखा था। फिफ्थ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसमें मेडिसिन वगैरह आएंगी आपकी, जैसा कोविड के टाइम पे भी था, और वैसे भी अगर जैसे किसी को ब्लड वगैरह की नीड हो और वो ज़्यादा रेट देके मिल रहा हो और किसी की जान बच रही हो तो वो ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी होंगे। तो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।